हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच एंड कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज संदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावा एंड दैट इज ऑपरेटर्स। हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, राइट। सो ऑपरेटर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं और वो क्या है कि लाइक लेट्स से अगर मेरे को क्या है कि दो नंबर का एक सम करना है, ओके। सो ये है सम इक्वल टू 2 + 3, ओके। सम इक्वल टू 2 + 3 और फॉर एग्जांपल ये एक मेरा सम क्या है, एक वेरिएबल है। सो इसको स्मॉल में मैं लिखूंगा और ये इंट टाइप का है, ओके। ये क्या टाइप है, इंट टाइप। तो यहां पर जो ये प्लस है, प्लस को हम बोलेंगे ऑपरेटर, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर, ओके। ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। और 2 और 3 ये जो है इनको हम बोलेंगे ऑपरेंड्स, इनको हम ऑपरेंड्स बोलेंगे, राइट। सो ये ऑपरेंड्स हैं और ये ऑपरेटर हैं। और ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जो कि ये सम वेरिएबल। सो सम वेरिएबल में हम ये जो दो ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट सम में स्टोर होगा। सो 2 और 3 वो क्या है, ऑपरेंड्स हैं एंड प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में भी देखोगे तो ऑपरेटर्स का मैंने यहां पे मतलब क्या बताया है कि स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। सो स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, राइट। तो ये हमारा ऑपरेंड हमारा ऑपरेटर का जो होगा एक डेफिनेशन होगा, राइट। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे वही मैंने किया है, इंट सम इक्वल टू 2 + 3। सो यहाँ पे प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। इवन मैं जो इक्वल्स है, राइट, इनको भी मैं क्या बोलूंगा, एक ऑपरेटर बोलूंगा। और ये किस टाइप का ऑपरेटर है वो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो यहां पे मेरे दो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर इक्वल्स है और एक ऑपरेटर जो है वो है क्या है, प्लस है, राइट। सो इसी तरह हमारे पास क्या क्या होंगे, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, राइट, एंड सब्सट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मॉड्यूलो हो सकता है। बहुत सारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं और वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, सो अब एक इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जो कि हम लोग इसको एक एब्रिविएशन फॉर्म में बोल सकते हैं कि प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, राइट। सो अगर मैं प्लस प्लस और माइनस माइनस की बात करूं तो राइट, अगर आप यहां पे देख रहे हो, अगर इधर आप देख रहे हो कि एक इंट है और वो क्या है, रिजल्ट, राइट, रिजल्ट। और इस रिजल्ट, एक इंट रिजल्ट है और इसकी वैल्यू लेट्स से 10 है, ओके। तो अगर 10 में मेरे को एक एडिशन करना है तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, दो तरीके हैं इसको। मैं या तो ये बोल सकता हूं रिजल्ट +1 और इसको मैं अगेन अपडेट कर दूंगा किस वेरिएबल में, रिजल्ट में, राइट। इसको मैं क्या है कि रिजल्ट में अपडेट कर दूंगा। तो ये मेरा एक ऑपरेटर हो गया, ये मेरा एक ऑपरेटर हो गया और इस रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं 1 एंड फाइनली मेरे को वैल्यू मिल रही है रिजल्ट। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है और जिसको मैं बोल सकता हूं रिजल्ट प्लस प्लस, ओके। ये भी एक तरीका है, रिजल्ट प्लस प्लस। तो यहां पे इसका ये मतलब होता है कि रिजल्ट में हमने क्या किया, एक एडिशन कर दिया, राइट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, अगर इसको मैं system.out.println से लिखूंगा, लाइक एसओपी लिखूंगा, अगर रिजल्ट, अगर इसको एसओपी रिजल्ट लिखूंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 11 आ जाएगा, राइट। इसका जो आउटपुट आएगा वो 11। और ये हम मान के चल रहे हैं कि ये ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे वैल्यू क्या है, रिजल्ट इक्वल टू 10 है, हमने रिजल्ट प्लस प्लस लिखा, इसका मतलब हमें एक इंक्रीमेंट करना है, 10 + 1 11। और जब उसको हम system.out.println करेंगे रिजल्ट तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 11 होगी। सो सिमिलरली जैसा कि हमारे पास प्लस प्लस ऑपरेटर है, उसी तरह मेरे पास एक रिजल्ट माइनस माइनस ऑपरेटर भी है। अगर मान लो ये एक कोड ब्लॉक है, राइट, तो यहां पे वैल्यू क्या है, रिजल्ट की वैल्यू जो है वो है 10। यहां पे रिजल्ट माइनस माइनस किया तो यहां पे अभी रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 9, राइट। देन अगेन मैंने रिजल्ट प्लस प्लस किया तो यहां पे जो वैल्यू है वो रिजल्ट अगेन क्या हो गई, 10 हो गई, राइट। 10 - 1 9 थी, 9 + 1 क्या 10 हो गई। अगर अब आप system.out.println रिजल्ट करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 10 होगी फाइनली।
राइट। तो इस तरह से आप प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर यूज कर सकते हो, राइट। तो आप आइदर रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस 1 लिखो या उसको शॉर्ट फॉर्म में रिजल्ट प्लस प्लस लिख सकते हो। तो इस तरह, या रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट माइनस 1 या रिजल्ट माइनस माइनस लिख सकते हो, ओके। और एक और तरीका, जैसा कि अभी तक हमने देखा कि रिजल्ट में एक एडिशन करना है तो रिजल्ट प्लस प्लस किया। अब मान लो रिजल्ट में मेरे को 5 एडिशन करनी है, 5 एडिशन करना है, राइट। तो मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको दो तरीके होंगे लिखने के। एक रिजल्ट इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, रिजल्ट प्लस 5, राइट। और दूसरा तरीका क्या है, वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिजल्ट प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू 5 और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस 5, ये दोनों जो है स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। आइदर मैं इसको लिख सकता हूं रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस 5, या दूसरा तरीका मैं डाल सकता हूं रिजल्ट प्लस इक्वल टू 5। तो इन दोनों ही केसेस में, इस केस में भी जो आउटपुट आएगा 10 प्लस 5 आएगा, और इस केस में भी जो आउटपुट आएगा वो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 आएगा, राइट। तो ये हमारा जो है एक दूसरे ऑपरेटर्स हो गया, लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस या प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, राइट। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और डबल इक्वल टू, ओके। अब हमारे और भी ऑपरेटर्स हैं, डबल इक्वल, राइट, डबल इक्वल या डबल इक्वल, या हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ओके, देन लेस देन इक्वल, ओके, नॉट इक्वल। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं, राइट। नॉट इक्वल या सिंपली ग्रेटर देन या लेस देन, ओके, ये हो गए। अब इनका एक एग्जांपल देखते हैं, इनको कैसे हम लोग को इन ऑपरेटर्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप देखोगे तो मेरा ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक इफ कंडीशन में, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा है स्कोर, जैसा कि आप मेरे प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हो। अगर एक वेरिएबल है कॉल्ड स्कोर, और वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है अगर 10 के इक्वल है, राइट। इफ स्कोर इक्वल्स टू 10 अगर है, यहां पे भी मैं बताने वाला हूं कि ये डबल इक्वल और सिंगल इक्वल का भी क्या मतलब है थोड़ी देरों में। सो इफ स्कोर डबल इक्वल्स टू 10 देन डू सम ऑपरेशन, राइट, डू सम ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो हमारा स्कोर है, अगर यूजर ने लेट्स से कुछ इनपुट एंटर करा, राइट, तो अगर उस स्कोर की वैल्यू अगर 10 होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज ये कोड, इट मींस ये जो ब्लॉक है, कोड ब्लॉक, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये हमारा एक टाइप का ऑपरेटर हो गया, डबल इक्वल, राइट। एक और हो गया, अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब कि अगर यूजर ने इनपुट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब इट मींस की वैल्यू अगर 10 है या 10 से ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा है, देन उस केस में ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल, सिमिलरली मैं कर सकता हूं लेस देन इक्वल, राइट। सिमिलरली मैं कर सकता हूं नॉट इक्वल। इट मींस ये जो कोड है, स्कोर जब नॉट इक्वल टू 10 होगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर स्कोर की वैल्यू 10 है तो उस टाइम पे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर स्कोर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 है देन ओनली ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी, राइट। तो ये हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स हो गए, लाइक ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल और डबल इक्वल, राइट, ओके। अब जो है मैं आपको लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में बताने वाला हूं, ओके। सो जैसा कि आप हमारी ये स्क्रीन में देख सकते हो कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो दो एंड है, राइट। तो अभी मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके कोड में अगर ये दो एंड दिख रहा है तो ये जो होगा वो होगा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड अगर सिंगल एंड है तो वो उसको हम लोग बोलेंगे बिट वाइज ऑपरेटर, मतलब कि ये बिट पे ऑपरेशन होगा और ये लॉजिकल ऑपरेशन, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अभी जो मैं बताने वाला हूं वो आपको लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में बताने वाला हूं। अब देखा जाएगा कैसे इनको यूज किया जा सकता है लॉजिकल एंड को, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मैंने जो लॉजिकल एंड में यहां पे लिखा है कि इफ स्कोर ग्रेटर देन 10 एंड स्कोर लेस देन 20 देन डू समथिंग, ओके। सो इसका मतलब कि ये जो होगा, ये जो एंड कंडीशन होगी, ये दो कंडीशन के बीच में होगी, करेक्ट। अगर ये इसका मतलब कि एक कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे,
इसका मतलब कि अब कंडीशन 1 क्या हो सकता है? अब कंडीशन हो सकता है कि स्कोर अगर ग्रेटर देन 10 है, ये स्कोर ग्रेटर देन 10। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? स्कोर लेस देन 100 है। ओके, तो इस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा? इस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा? तो उस केस में हमारा ये कोड ब्लॉक, जो भी आप यहां पे बिजनेस लॉजिक लिखे रहे होगे, वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इफ स्कोर ग्रेटर देन 10, अगर मैं बोलूं इफ स्कोर ग्रेटर देन 10, राइट, इफ स्कोर ग्रेटर देन 10 एंड स्कोर लेस देन 100, दोनों कंडीशन, दोनों एंड का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जो भी स्कोर की वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 10 इसका मतलब लेट्स से अगर कोई वैल्यू 12 है, स्कोर की वैल्यू अगर 12 है, सो वो ग्रेटर देन 10 है, एंड एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, और स्कोर लेस देन 100। सो ये अगर यूजर ने 12 एंटर किया तो अगर आप देखोगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। पहली कंडीशन ये कि स्कोर ग्रेटर देन 10, पहली कंडीशन की स्कोर ग्रेटर देन 10, राइट, 12 ग्रेटर देन 10 है, हाँ करेक्ट, 12 10 से ज्यादा है, 12 100 से कम है, यस कम है। तो अगर स्कोर की वैल्यू 12 है देन ओनली ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो भी स्कोर है, स्कोर की वैल्यू 10 और 100 के बीच में होनी चाहिए। करेक्ट, सो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ऐसे आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल में यूज कर सकते हो। करेक्ट, अभी जो है मैं लॉजिकल और के बारे में बताने वाला हूं। अब अगर देखोगे मेरे को, अगर लॉजिकल और के केस में ऐसे ये हमारा जो सिंबल होता है, जैसे वहां पे 2 एम्परसेंट थे, उस तरह यहां पे 2 पाइप होंगे, और इनको मैं बोलूंगा लॉजिकल ऑपरेटर। और इफ स्कोर ग्रेटर देन 10 और स्कोर लेस देन 100, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो मान के चलो अगर स्कोर की वैल्यू 9 है, सो 9 ग्रेटर देन 10 है, 9 ग्रेटर देन 10 है, नहीं ये कंडीशन ट्रू नहीं है। बट 9 लेस देन 100 है, यस ये कंडीशन ट्रू है। सो इस केस में ये कंडीशन ट्रू है एंड देन कोड ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान के चलो अगर आपका स्कोर की वैल्यू 120 है, तो मैं ये बोलूं स्कोर 120 ग्रेटर देन 10 है, यस 120 10 से ग्रेटर देन है, बट 120 लेस देन 100 है, ये कंडीशन फॉल्स बट ये कंडीशन ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में आपका क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, और इसको हम लॉजिकल और बोलते हैं। और अगर इसी को अगर हम बिटवाइज और ऑपरेशन करें तो इनको मिटा देंगे और केवल बस एक लाइन होगी, एक पाइपलाइन, और वो बिटवाइज ऑपरेटर होगी। राइट, अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है हमारा असाइनमेंट और इक्वल। सो असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर में डिफरेंस होता है। लाइक असाइनमेंट, अगर आप देखोगे कहीं पे ये 2 सिंबल और कहीं पे एक सिंबल, जैसे अगर लेट्स से कोई एक वेरिएबल है कॉल्ड लाइक स्कोर एक वेरिएबल है। अगर इस स्कोर डबल इक्वल्स 10 लिखा है और ये स्कोर इक्वल्स अगर 20 लिखा है, तो इन दोनों स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं 10 से, कि इस स्कोर की वैल्यू 10 के बराबर है या नहीं, और ये जो होगा ये रिटर्न करेगा आइदर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। करेक्ट, सो ये जो रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू या फॉल्स। इट मींस डबल इक्वल जो है, डबल इक्वल क्या है आपका, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया ये। करेक्ट, बट सिंगल इक्वल जो हो गया वो क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया। राइट, इसको हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट, राइट, असाइनमेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी चेक। करेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी चेक। और ये जो हो गया ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब कि स्कोर में पहले लेट्स से अगर 10 वैल्यू थी, अब हमने क्या किया, स्कोर में वैल्यू अपडेट कर दी 20। अब स्कोर में 10 नहीं है, स्कोर में 20 है, बिकॉज वो हमने क्या किया, स्कोर में असाइन किया वैल्यू। सो ये डिफरेंस होता है डबल इक्वल और सिंगल इक्वल्स में। डबल का मतलब हो गया कि आपकी इक्वालिटी चेक, और सिंगल का मतलब हो गया आपका असाइनमेंट। राइट, नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, और वो जो है वो क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। सो अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, और वो है टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर जो है वो क्या, हमारा एक ऑल्टरनेटिव है इफ देन एल्स का। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि इफ देन एल्स को कैसे यूज करना है, सिमिलर वे में हम सिमिलर कंसेप्ट के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। और इफ देन एल्स अगर आप लिखोगे तो थोड़ा सा कोड आपका बल्कि दिखता है, बट अगर आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करोगे तो वो कोड आपका नीट एंड क्लीन होगा, बिकॉज वो एक सिंगल लाइन में होगा। अब टर्नरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, वो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि असाइनिंग वन ऑफ टू वैल्यूज, असाइनिंग वन
ऑफ टू वैल्यूज टू अ वेरिएबल, राइट। लेट्स से वेरिएबल है, इक्वल है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल में दो वैल्यू असाइन कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन। डिपेंडिंग अपॉन अ गिवन कंडीशन मतलब कि इस वेरिएबल में हम दो वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट। दो वैल्यू असाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। एक एग्जांपल देता हूं, लाइक लेट्स से अगर, तो मैं इसको अगर बोलूं कि यहां पे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग क्या है, वो रिजल्ट अपने को देना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर मार्क्स जो है अगर ग्रेटर देन 33 है तो उस केस में क्या मैं बोलूंगा, भाई पास है तू। अगर लेस देन 33 है तो मैं बोलूंगा भाई फेल है, ओके। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं ये एक कंडीशन डालूंगा पहले और कंडीशन को इवैल्यूएट करूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस केस में मैं क्या करूंगा, पास लिखूंगा, राइट। अदरवाइज मैं क्या बोलूंगा, फेल, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे, अब क्यों मैं इसको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, टर्नरी ऑपरेटर्स का मतलब असाइनिंग टू वैल्यूज टू अ सिंगल वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, राइट। डेफिनेशन समझ में आ गई आपको टर्नरी ऑपरेटर की, असाइनिंग टू वैल्यूज, एनी ऑफ द टू वैल्यूज, राइट, एनी ऑफ द टू वैल्यूज टू अ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब देखोगे कि कंडीशन क्या है, कंडीशन में यहां पे क्या लिखूंगा, डेफिनेटली मैं क्या कंडीशन लिखूंगा कि अगर ये मार्क्स जो है अगर ग्रेटर देन 33 है, अगर उस बंदे या बंदी को अगर मार्क्स जो है अगर 33 नंबर से ज्यादा मिला तो मैं बोलूंगा भाई पास है, और अगर 33 नंबर से कम मिला तो मैं बोलूंगा भाई फेल हो गया तुम, राइट। सो उस केस में मैं रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट आइदर में पास या फेल। अब इसको जो है हम इफ देन एल्स में भी कर सकते हैं, बट अगर इफ देन एल्स में लिखेंगे तो ये कोड मेरा इतना बड़ा होगा, बट इस केस में मेरा कोड जो है एक सिंगल लाइन में है, और इस तरह आप अपने कोड को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना सकते हो इस तरीके से। सो टर्नरी ऑपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, राइट। और ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल में जब भी आप कोड करोगे तो बहुत टाइम आपको, मल्टीपल टाइम्स आपको मे बी यूज करना पड़े, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। सो ये था आज का हमारा वीडियो ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि हमने देखा कि मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल ऑपरेटर, राइट। एंड देन उसके बाद में हमने देखा कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और कैसे उन्हें हमें रियल लाइफ में यूज करना है। सो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी उसको और अच्छे से अच्छे मटेरियल्स को प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पे आपके इस चैनल के थ्रू मैं आप शेयर करूंगा। और फिर से मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको इस पूरे कंसेप्ट में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको क्या करना है, अगेन आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेनी है, और या तो आपको एक इमेज कैप्चर करना है फ़ोन के थ्रू, ओके। आप इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट करो, हमें टैग करो, टैग करना मत भूलना, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उन क्वेरीज को हम एज सून एज पॉसिबल जो है हम उसको रिप्लाई करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक यू वेरी मच।